YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया के न्यू करीमगंज स्थित एक मैरिज हॉल में बज़्म कलमकार गया के द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है या नहीं, इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल की छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है या नहीं, इस विषय पे बच्चों के द्वारा डिबेट हुआ, जिसमें जजेस के द्वारा उस डिबेट को सुनकर उस पर फैसला लिया गया और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के अलावा कंसोलेशन प्राइज बच्चों को दिया गया। बहरहाल विषय तो बहुत अच्छा था। इस विषय पे अगर ये छोटा सा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है कि आखिर वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है या नहीं। एक लंबा वाद विवाद का दौर चल सकता है, लेकिन आइए हम देखते हैं बच्चों के द्वारा इस प्रतियोगिता में जो डिबेट किया गया तो उसमें जो बच्चे शामिल हुए। आइए हम देखते हैं आंखों देखा हाल। के लिए महीनों से हम लोगों ने कोशिश की थी। ये पिछले ही हफ्ता 19 जनवरी को होना था, लेकिन कई परेशानियां आई। मौसम खराब हुआ, फॉगी वेदर, क्लाउडी वेदर, और फिर स्कूलों में बच्चों की तैयारियां पूरी नहीं हो सकी थी। दूसरा एग्जामिनेशन वेदर आ गया कि सेंटर पड़ गया, अभी तो मदरसा बोर्ड के ऑप्शन चल रहा है, और फिर मैट्रिक का प्रैक्टिकल इम्तिहान। इस तरह से अफरा तफरी बचा। फिर भी हमने जोर डाल करके कोशिश करके 6 स्कूल से बच्चे आ गए, जबकि 10 स्कूल को मैंने दावत दी थी। बहरहाल ये प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चे आज मौजूद है, बच्चे हैं और उनका ही। इससे पहले मैं इस्तकबाल करूंगा अपने जजेस का, जो हमने मखसूस तौर पर उन जजों को का इंतखाब किया है। 3 जगहों से लोग आए हैं और ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं, स्कूल के टीचर नहीं हैं। प्रोफेसर अब्दुल भाई, सामिईन व साथिज़ा कराम, मेहमान खुसूसी और अजीज तलबा, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ उसका उन्वान है मौजूदा तालीमी निज़ाम फौरी ज़रूरतों को पूरा करता है या नहीं। खान के सिस्टम पर मबनी है। ये तलबा को सिर्फ किताबी इल्म फराहम कर रहा है, इनमें वो महारतें पैदा नहीं करता जो आज के दौर की ज़रूरियात है। तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाने पर तवज्जो देना होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम फौरी ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम हो रहा है, लेकिन इसे बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं तो इससे ना सिर्फ है जीने का सलीका, तालीम सिखाता है जीने का सलीका, अंधेरों में देता है रहने का तरीका। ये इल्म है जो रोशन लाता है दिलों में, ये इल्म है जो रोशन लाता है दिलों में, यही है जो बनाता है ख्वाबों को हकीकतों में। शुक्रिया। आप सभी बच्चों और साथियों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं स्वीटी कुमारी +2 जिला स्कूल की कक्षा 11वीं की। देखो, जब आती है भाषा, अपना परिचय मत दो। हम तो बोल ही चुके फला लड़की ये परिचय हो गया, इस पर 10 मिनट वक्त चला जाता है, तो बचा क्या आपका? तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं, इस पर मैं विपक्ष में बोलना चाहूंगी कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के बदलाव आए हैं। ये बदलाव टेक्नोलॉजी की तरक्की के कारण हुआ है, और शिक्षा व्यवस्था हमारे तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्योंकि ये ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकें, और फिर इसमें डिजिटल पुस्तकें और विद्यार्थियों को अपने घर पर रहकर पढ़ाई करने की सुविधा प्रदान। यहाँ तक कि हमारे सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर वर्ग 10 तक अंग्रेजी विषय की पढ़ाई नहीं होती। केवल यहाँ तक कि मैट्रिक परीक्षा में भी अंग्रेजी विषय की अंक को नहीं जोड़ा जाता, इसलिए बच्चे अंग्रेजी विषय में कम रुचि रखते हैं और ना ही शिक्षक पढ़ाने में रुचि रखते हैं। तो स्कॉटर करो उसके दिए हुए भाषण के ऊपर दलील के साथ। जब तक दलील नहीं दोगे, स्कॉटर नहीं करोगे, कामयाबी कमजोर पड़ जाएगी। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जज, चूंकि आज
आज का जो टॉपिक है हमारा, वर्तमान समय में शैक्षणिक व्यवस्था तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं। तो मैं इसके विपक्ष में अपने विचार को प्रस्तुत करने आया हूँ, क्योंकि भारत हमेशा से ज्ञानियों की भूमि रही है और यहाँ पे महान महान विद्वानों ने जन्म लिया है। यहाँ पे हमारी आवश्यकताओं को पूरा कराती है नहीं। मैं इस विषय के पक्ष में अपनी वाणी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप लोगों के सामने मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय इतिहास की यदि हम अवलोकन करें तो हमें यह जरूर पता चलेगा कि इसके विकास की प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। भारतीय सरकार ने के लिए भी हाल ही में विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा योजना का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों को यानी कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कि लड़कियां कहीं भी अपना रोजगार स्वयं चलाती हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों, दिक्कतों, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो अपना स्वयं रोजगार नहीं चला पाती है। अगर वह आत्मनिर्भर रहेगी तो वह अपने कार्य को महत्वपूर्ण और पूरी हिम्मत के हिसाब से कर सकेंगे। इसी के साथ साथ अगर किसी बच्चे को खेल के प्रति रुचि है, विद्यालयों में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक मसाल योजना का आयोजन किया है, जिसमें सरकार ने ये आदेश दिया है कि अगर किसी विद्यालय में कोई ऐसा छात्र या छात्रा हो जिसे कि किसी की खेल के प्रति अधिक रुचि है तो वहाँ के शिक्षकों को यह आज मैं हमारे विषय वर्तमान समय में शैक्षणिक व्यवस्था तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करती है कि नहीं के विपक्ष में अपने विचारों को रखने जा रही हूँ। मेरा मानना यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी जरूरतों को पूरा करने में हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। शिक्षा प्रणाली में कई कमियां हैं। आज के दौर में, आज के युग में हमारी शिक्षा प्रणाली में कई कमियां हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। धन्यवाद।